पश्चिम एशिया संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व एलपीजी की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि भारत में पेट्रोल व डीजल और कच्चे तेल का कोई संकट नहीं है, पर रसोई गैस और एलपीजी की घरेलू सप्लाई को तरजीह देने के लिए कुछ ऐतिहासिक उपाय किए गए हैं, जिसमें कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कमी और घरेलू जैसे बुकिंग टाइम बढ़ाना शामिल है। सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि भी 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है। मतलब यह कि गैस सिलेंडर सप्लाई के अगले 25 दिन तक उपभोक्ता दूसरी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। हालांकि सरकार की दलील है कि आम उपभोक्ता एक वर्ष में औसत 7 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। ऐसे में वह एक सिलेंडर को तकरीबन 50 दिन इस्तेमाल करता है। ऐसे में 25 दिन की बुकिंग अवधि से कोई मुश्किल नहीं आएगी। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई कोई संभावना नहीं है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, पर अभी वह स्थिति नहीं आई है कि कीमतों में इजाफा किया जाए। उनके मुताबिक कच्चे तेल की कीमत 120 से 125 डॉलर के आसपास रहती है तो तेल कंपनियों पर खास दबाव नहीं पड़ेगा, पर कीमत ऊपर चली जाती है तो वह अगला स्थिति होगी। सरकार का कहना है कि घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं को भी गैस की कोई मुश्किल नहीं आएगी। गैस का ज़्यादातर हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरात है। ऐसे में सरकार ने कुछ उद्योगों को उपलब्धता के आधार पर गैस मुहैया कराने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम उठाना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज़्यादा दिन तक बंद रहता है तो एलपीजी को लेकर दबाव की स्थिति बन सकती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच सरकार ने घरेलू एलपीजी सप्लाई को बढ़ाकर रखने के लिए होटल और उद्योगों में एलपीजी की सप्लाई में कमी लाने का फैसला लिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त घरेलू उपभोक्ताओं को वक्त पर रसोई गैस उपलब्ध कराना जरूरी है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतों में इजाफा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। ऐसे में कॉमर्शियल एलपीजी के दामों में वृद्धि पर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह सवाल किए जाने पर कि क्या इसका असर सीएनजी की कीमतों पर भी होगा, उन्होंने कहा कि सीएनजी प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, उस पर प्रभाव की संभावना कम है। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सभी रिफाइनरी को दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन कम कर एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलपीजी का उत्पादन किया जाए। इसके साथ सरकार अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया से भी एलपीजी खरीद रही है। सरकार का कहना है कि इन देशों से गैस के आयात को और तेज किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का ज्यादा असर अमेरिका के बाजार और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं। ऐसे में अमेरिका उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ना लाजमी है। ऐसे में अमेरिका युद्ध को लंबा खींचने का निर्णय करता है तो इसके उपभोक्ताओं को इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। झारखंड व देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।